चीन में हुई एससीओ मीटिंग में पीएम मोदी, पुतिन और शी जिनपिंग की केमिस्ट्री ने ट्रंप को परेशान करके रख दिया है। एससीओ के तुरंत बाद ट्रंप ने ऐसा बयान दिया जिससे ट्रंप की झुंझलाहट साफ नजर आ रही है। टैरिफ पर बोलते हुए एक बार फिर ट्रंप ने कहा है कि उनका कम करने का कोई भी विचार नहीं है। और तो और ट्रंप ने इसकी तोहमत भी भारत पर ही मढ़ने की कोशिश की। भारत के साथ व्यापार के मुद्दे पर हुए सवाल पर बोलते हुए ट्रंप ने कहा कि ये रिश्ता एक तरफा चल रहा है। भारत हमारे सामानों पर इतना टैक्स लगाता है कि हम उनके बाजार में टिक नहीं सकते। ऐसे में हमने भी टैरिफ बढ़ाया है, जो एक सही फैसला है। ट्रंप ने भारत पर लगाए 50% टैरिफ को जारी रखने के भी संकेत दे डाले। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप से बुधवार को पूछा गया था कि क्या वो भारत पर लगाए गए टैरिफ हटाने या कम करने पर विचार कर रहे हैं। इस पर ट्रंप ने जवाब दिया था नहीं। ट्रंप ने कहा कि भारत ने दुनिया में सबसे ज्यादा टैरिफ लगाए हैं। दूसरी ओर अमेरिका ने भारतीय सामानों को बिना किसी बाधा के अपने बाजार में आने दिया। ट्रंप ने अपने बयान में हार्ले डेविडसन बाइक का भी एग्जाम्पल दिया, जिस पर भारी टैरिफ लगाकर भारत ने अपने बाजार इसके लिए बंद कर दिए हैं। ट्रंप ने आगे कहा कि हार्ले डेविडसन भारत में अपनी मोटरसाइकिल नहीं बेच सकती थी। मोटरसाइकिल पर 200% टैरिफ था। इससे ये हुआ कि हार्ले डेविडसन भारत गई और प्लांट बनाया। ये दिखाता है कि भारत से हमारे व्यापारिक रिश्ते में कितना ज्यादा असंतुलन है। ट्रंप ने टैरिफ को अवैध ठहराने के अदालत के फैसले को भी सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की बात कही। वहीं जिस कंपनी का ट्रंप ने जिक्र किया उसके बारे में भी आपको बताते हैं कि आखिर ट्रंप ऐसा क्यों कह रहे हैं और उनकी बात में कितना दम है। दरअसल हार्ले डेविडसन दुनिया की सबसे पॉपुलर क्रूजर बाइक कंपनियों में से एक है। दमदार डिजाइन, दमदार परफॉर्मेंस और क्लासिक स्टाइल के साथ आने वाली ये बाइक काफी महंगी भी आती है। भारत में उपलब्ध हार्ले डेविडसन की कीमत 2,39,500 रुपए से शुरू होती है। हार्ले डेविडसन भारत में 11 नए मॉडल ऑफर करता है, जिनमें सबसे लोकप्रिय बाइक X440, स्पोर्टस्टर S और रोल्ड ग्लाइड है। वहीं हार्ले की सबसे महंगी बाइक रोल्ड ग्लाइड है, जिसकी कीमत 41,78,915 रुपए है। इसका शुरुआती मॉडल आयरन 883, 48, स्ट्रीट 750, फैट बॉय और हेरिटेज क्लासिक जैसी बाइक्स शामिल थी। हालांकि कुछ सालों बाद ही हार्ले डेविडसन को भारतीय बाजार में मुश्किलें आने लगी, जिसकी वजह थी हार्ले डेविडसन की बाइक्स का महंगा होना और उनकी सर्विसेज का खर्चा भी ज्यादा होना। और अमेरिका से भारत बाइक को इंपोर्ट करने में सरकारी टैक्स भी ज्यादा लगाता था। यही कारण थे जिनकी वजह से हार्ले डेविडसन भारत में अपनी जगह नहीं बना पाई। और अब ट्रंप ने एक बार फिर से इसका जिक्र कर नई बहस को हवा दे दी है और भारत पर टैरिफ ना कम करने का ऐलान भी किया। दूसरी ओर एससीओ शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन समेत शी जिनपिंग ने हिस्सा लिया था। अमेरिका की तरफ से टैरिफ लगाए जाने के बाद ये पहली बार था जब दुनिया के 3 बड़े नेता एक छत के नीचे नजर आए। इसके बाद जिस तरीके से ट्रंप ने टैरिफ का बचाव करते हुए भारत पर निशाना साधा है, उससे उनकी बौखलाहट साफ नजर आ रही है। हालांकि भारत ने साफ तौर पर यह बता दिया है कि वो अमेरिका के सामने किसी भी तरह के दबाव में नहीं आने वाला है। मेरी सरकार लघु उद्यमियों का, किसानों का, पशुपालकों का कभी भी अहित नहीं होने देंगी। दबाव कितना ही क्यों ना आए, हम झेलने की अपनी ताकत बढ़ाते जाएंगे। इस दौरान दोनों देशों के बीच ट्रेड टॉक भी जारी है, जिससे अभी तक कोई हल नहीं निकल पाया है। लेकिन दोनों देशों के बीच संबंधों को बेहतर करने की कवायद की जा रही है। इससे पहले हाल ही में एक अमेरिकी अदालत ने ट्रंप की तरफ से लगाए गए ज्यादातर टैरिफ को अवैध करार दे दिया था। अदालत ने कहा था कि अंतर्राष्ट्रीय आपातकालीन आर्थिक शक्ति अधिनियम यानी कि IEEPA राष्ट्रपति को टैरिफ या कर लगाने का अधिकार नहीं देता है। 7-4 के बहुमत से दिए गए फैसले ने ट्रंप की व्यापार नीति के अहम हिस्से को चुनौती दी। इस फैसले का असर, 'चीन, कनाडा और मैक्सिको पर लगाए गए पारस्परिक टैरिफ पर होगा। 7-4 के बहुमत से दिए गए फैसले ने ट्रंप की व्यापार नीति के अहम हिस्से को चुनौती दी। इस फैसले का असर, 'चीन, कनाडा और मैक्सिको पर लगाए गए पारस्परिक टैरिफ पर होगा।
वहीं ट्रंप ने कोर्ट के फैसले को देश के लिए पूरी तरीके से विनाशकारी बताया है। तो ट्रंप ने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की बात भी कही है। बता दें कि ट्रंप प्रशासन ने भारतीय सामानों पर 25% पारस्परिक टैरिफ और रूस से जुड़े तेल आयात को लेकर 25% अतिरिक्त शुल्क लगाया है। इससे कुल टैरिफ 50% तक पहुंच गया है। ये टैरिफ 17 अगस्त से भारत पर लागू हो गए हैं, जिसका असर भी भारत के कई सेक्टर्स में देखने को मिल रहा है। रिपोर्ट्स की माने तो 50% टैरिफ से अमेरिका में बिकने वाले कपड़े, जेम्स ज्वेलरी, फर्नीचर, सी फूड जैसे भारतीय प्रोडक्ट्स महंगे हो जाएंगे। इससे इनकी मांग में 70% तक की कमी आ सकती है। चीन, वियतनाम और मैक्सिको जैसे कम टैरिफ वाले देश इन सामानों को सस्ते दाम पर बेचेंगे। इससे भारतीय कंपनियों की अमेरिकी बाजार में हिस्सेदारी कम हो जाएगी। वहीं आपको एक एक कर बताते हैं कि आखिर भारत अमेरिका को कुल कितने करोड़ का निर्यात करता है और इसका किन किन सेक्टर्स पर असर पड़ेगा। भारत अमेरिका को कुल 7.59 लाख करोड़ का निर्यात करता है, जिसमें मशीनरी 1.68 लाख करोड़, इलेक्ट्रॉनिक 1.28 लाख करोड़, ड्रग्स और फार्मा 0.92 लाख करोड़, रत्न और ज्वेलरी 0.87 लाख करोड़, रेडीमेड गारमेंट्स 0.82 लाख करोड़, वहीं केमिकल्स 0.37 लाख करोड़, तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट 0.36 लाख करोड़ हैं। वहीं इसमें अन्य प्रोडक्ट्स भी 1.29 लाख करोड़ बताए जा रहे हैं। वहीं अमेरिका भारतीय ऑटो पार्ट्स के लिए सबसे बड़ा बाजार है। फाइनेंशियल ईयर 2025 में ऑटो पार्ट्स के कुल निर्यात का लगभग 32% हिस्सा अमेरिका को गया है। टैरिफ बढ़ोतरी से $7 बिलियन लगभग 61,000 करोड़ के सालाना ऑटो पार्ट्स निर्यात में से 30,000 करोड़ का निर्यात प्रभावित हो सकता है। वहीं इंजीनियरिंग गुड्स, छोटे और मध्यम उद्यम सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे, जो इंजीनियरिंग गुड्स के 40% निर्यात में योगदान देते हैं। इससे हजारों नौकरियां भी खतरे में पड़ सकती हैं। वहीं इसके बाद सवाल ये भी उठता है कि आखिर भारत इसका क्या विकल्प खोज सकता है। तो यूरोप यानी कि जर्मनी और यूके और एशियन देशों में, जिसमें सिंगापुर और मलेशिया आता है, इसमें इंजीनियरिंग गुड्स की मांग बढ़ रही है। भारत इन बाजारों में हिस्सेदारी बढ़ा सकता है। वहीं इंजीनियरिंग गुड्स के लिए PLI स्कीम का विस्तार करके उत्पादन लागत को कम करना, ताकि कंपनियां अमेरिकी बाजार में प्रतिस्पर्धी रहें। फिलहाल 50% टैरिफ लगाए जाने के बाद दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार समझौता यानी कि BTA पर लगातार बातचीत जारी है। नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट।